ये जो आंदोलन है, ये किसान आंदोलन तो इसका नाम रख दिया गया, वास्तव में ये एक धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध इसलिए है कि अगर पूरे देश का भोजन चंद लोगों के गोदामों में कैद हो जाए तो फिर देश जिएगा कैसे? चंद लोगों की मुट्ठी में पूरे देश की जान होगी। सवाल अमीर गरीब बनने का तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जो कानून बना दिए गए, सरकार भाग रही है सरकारी खरीद से, कह रहे हैं हम एमएसपी देंगे, एमएसपी दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारे देश की सरकार विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गई है और उसमें पहली शर्त है कि किसी देश की सरकार अपने देश के किसानों को वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव नहीं दे सकती। उससे सरकार भाग रही है और इसलिए सरकार ने ये सोचा कि सरकार खुद तो खरीदे तो एमएसपी पे खरीदना पड़ेगा, और सरकार खुद ना खरीदे फिर व्यापारी जिस रेट पे मर्जी खरीदे। और अगर वर्ल्ड मार्केट का रेट आपको मिलता है, क्योंकि उससे ज्यादा मिलेगा नहीं, प्राइवेट व्यापारी तो जहां से पूरी दुनिया में सस्ता मिलेगा वहां से खरीदेगा, यही कानून कहता है। तो फिर आपकी गेहूं का भाव इस साल 1500 रुपए था, आपकी धान का भाव उत्तर प्रदेश और बिहार में देखिए 1100 रुपए था, आपके मक्के का भाव 1100 रुपए था, आपकी सरसों बिकेगी 3200 रुपए में, आपकी कपास बिकेगी 4045 रुपए में, और इस रेट पे आपको खेती करनी पड़ता नहीं खाएगी। वर्ल्ड मार्केट के रेट पे आपको खेती करनी पड़ता नहीं खाती, क्योंकि आपके पास 5 किल्ले के मालिक हैं, 10 किल्ले के मालिक हैं, और अमेरिका का किसान 10 वर्ग किलोमीटर एवरेज है, एक ही आदमी के पास 20,000 50,000 किल्ले भी हैं। आप उनका मुकाबला किसी हालत नहीं कर सकते, और जब आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते, मजबूरी बस आप जमीन बेचेंगे। आप देखें पिछले 8 साल के अंदर जो रेट है आपके आधे रेट रह गए हैं जमीन के, और अगर आपका इस एमएसपी पे भी ना बिके तो फिर आपका रेट इससे भी और कम हो जाएगा जमीन का। आपके पास जमीन बेचने के अलावा कोई चारा बचेगा नहीं, और उसके बाद आपके पास कोई रोजगार नहीं होगा और भूखों मरने की नौबत आएगी। स्थिति ये है, हमारी लड़ाई हमारा रोजगार धर्म युद्ध हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि ये तो समस्या पैदा करने वाले की है। 4 साल पहले पूरे देश की दाल करीब 7 या 8 लोग थे जिन्होंने खरीद के रख ली। महाराष्ट्र की सरकार ने एक गुप्त चिट्ठी लिखी, आज तक देश के सामने वो चिट्ठी नहीं आई कि कोई व्यापारी कितनी भी दाल रख ले, और महाराष्ट्र के 7-8 व्यापारियों ने पूरे देश की दाल खरीद के रख ली, जहां से आयात होनी थी उसके सौदे भी कर लिए। आपके सामने है 50 रुपए किलो वाली दाल 200 रुपए किलो में बेची, आपके सामने है प्याज 80 रुपए किलो में बेचा है, हमारे से 8 रुपए खरीदा है, आपके सामने है हमारे से आलू 5 रुपए खरीदा और वो 40 रुपए में बेचा है। साथियों, खाना व्यापार नहीं होता, भोजन व्यापार नहीं होता, और इन्होंने कृषि कानून नहीं है ये, खेती कानून नहीं है ये, खेती कानून इनका नाम गलत रख दिया है, ये है खेती व्यापार कानून, कृषि व्यापार कानून। और साथियों, आप देख रहे हैं देश की हालत, देश में पूंजीपतियों का राज पूंजीपतियों के लिए, पूंजीपतियों के द्वारा हो गया है। आज हमारे देश में एक परिवार की आमदन है 9 करोड़ 90 करोड़ 1 घंटे की। अंबानी की आमदन 90 करोड़ 1 घंटे की, 1 साल की इतनी है जितना सारे देश के किसानों पे खेती का कर्जा है। और जिस कर्जे में पिछले 20 साल के अंदर 3.5 से 4 लाख करोड़ जो रिकॉर्ड में आए, जो आत्महत्या कर चुके, बैंकों के परेशान किए हुए, 15 लाख करोड़ रुपया बैंकों का कारपोरेट ने मार लिया। एक आदमी ने 20-20 हजार करोड़ मार लिया,
कोई एक भी आदमी ने फांसी खाई हो तो बता दो, कोई एक भी पूंजीपति को जेल हुई हो 10,000 करोड़ के कर्जे में तो बता दो।